भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक भी जारी है और समय पर S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर इसमें बात हो रही है। S-400 की तैनाती में जरूरी रूसी मदद पर बैठक में बातचीत। राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक हो रही है। तो लगातार अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। जो बैठक चल रही है अभी 1+1 की बैठकें चल रही हैं, फिर 2+2 की बैठकें होनी है और लगातार रक्षा सहयोग पर सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व राजनयिक, उनके पास चलूंगा। विष्णु जी, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि समय बदला है, वक्त बदला है और एक दौर ऐसा था कि भारत अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। क्या ये हम कह सकते हैं बदले हालात में कि आज रूस और अमेरिका भारत के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार जी। बिल्कुल कर रहा है और भारत भी यही कोशिश कर रहा है। रूस के साथ रिश्ते कायम रखना, मजबूत करना भारत के सुरक्षा हित में है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। तो इस वक्त खेल बदल चुका है। देखिए, रूस यूएसएसआर नहीं है। भारत जो 20वीं सदी का भारत था वो नहीं है। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन बदल गई है। एक चीन, जैसे आपने कहा, आक्रामक रूप धारण किए हुए है। तो इस वक्त खेल ऐसा है कि हमको अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमको लेवरेज बनाए रखना है। पर मुश्किल ये है कि जो रूस इससे नाखुश है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। हमको वो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि चीन की भाषा बोलते हैं। तो जैसे क्वाड में भी ले लीजिए, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की साजिश है। अब रूस बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी है। ये मैं समझता हूँ कि काफी कुछ सिर्फ कहने की बात होती है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायलॉग, ताकि आप जितना मिलेंगे, जितना बातचीत करेंगे, वो उससे आपका जो थोड़े मतभेद हैं वो कम होंगे। और भारत ने दिखा दिया है S-400 के मामले में। अब आप S-500 की बात कर रहे हैं या जो AK-203 गन्स हैं, कि हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम वो करेंगे जो राष्ट्रीय हित में है और उस हमारे राष्ट्रीय हित में ये भी है कि रूस के साथ अच्छे रिश्ते हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जो इस वक्त बैठकें चल रही है उससे जुड़े अपडेट्स भी हम लगातार आपको दे रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं। रक्षा विदेश मंत्रियों की बातचीत का एजेंडा क्या है, कौन कौन से विषय हैं, उस पर भी जल्दी से एक नजर हम डालते हैं। तो रक्षा विदेश मंत्रियों की जो बातचीत है उसका एजेंडा क्या क्या है, जरा समझिए। जो रक्षा विभाग है यानी रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री जब बैठेंगे तो उसमें क्या पहला एजेंडा होगा? S-400 की डिलीवरी सुनिश्चित करना। वहीं विदेश की बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, जब एस जयशंकर बैठ रहे हैं तो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर इसमें चर्चा है। ये प्रमुख एजेंडे हैं। आगे बढ़ते हैं। आ चुके 2 S-400 की तैनाती में रूस की मदद लेना, यह भारत का प्रमुख रक्षा एजेंडा है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मामलों की बात करें तो अमेरिका पर रूसी चिंताओं को दूर करने पर भी चर्चा, इसमें बातचीत होगी। आगे बढ़े, रक्षा जो एजेंडा है उसकी बात करें। AK-203 डील को अंतिम रूप देना, उस पर अंतिम मोहर लगाना, यह प्रमुख विषय। वहीं दूसरी तरफ विदेश विभाग की बात करें तो अफगानिस्तान, आतंकवाद पर मिलकर रणनीति बनाना, चूंकि भारत के लिए यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। रक्षा मामलों की बात करें तो डिफेंस डील पर मोदी पुतिन के दस्तखत को सुनिश्चित करना, यानी जो डील हो उसको सील किया जाए। और तस्वीरें देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश रूस के जो रक्षा मंत्री है वो इस वक्त मौजूद है। तो लगातार बातचीत चल रही है और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी बढ़े हुए हैं। प्रसून शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलूंगा मैं। प्रसून जी, ये जो चीजें हम कह रहे हैं, आपसे मैं चीन के रिस्पेक्ट में ये बात पूछूंगा कि भारत के साथ अगर रूस नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, भविष्य में ऐसे रक्षा समझौते कर रहा है, तो फिर चीन को कैसे वो संतुलित करेगा? क्या ये जो हम बातें सुनते हैं कि रूस और चीन के बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है और भारत के हित इससे प्रभावित होंगे, क्या ये वाकई में भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है? प्रसून शर्मा जी, भारत और रूस के जो रिलेशंस है वो काफी मतलब गहरे हैं और एक तरह से रशिया जो है चीन को बैलेंस करने के लिए भी भारत के साथ बायलैटरल इश्यूज पे डिस्कस करता है, चाहे वो भारत का SCO में इनविटेशन हो और रशिया का बैकडोर काफी उसमें रोल रहा था।
तो पर सिचुएशन बड़ी डायनामिक है। जैसा एम्बेसडर साहब कह रहे थे, भारत का अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जो झुकाव है वो थोड़ा बहुत रशिया को भी अनकंफर्टेबल कर रहा है। पर जो हमारी आत्मनिर्भर फॉरेन पॉलिसी है, अब भारत ही एक स्थिरता का केंद्र बन रहा है साउथ एशिया और एशिया में, जहां पे आप ट्रेड आराम से कर सकते हैं, जहां पे आप मल्टीलैटरल और लॉ बेस्ड डिस्कशन और पॉलिसीज बना सकते हैं। अगर आप देखिए चाइना में भी अथॉरिटेटिव रिजीम है, अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये पता नहीं। तो बोथ अब भारत एक ऐसी यूनिक सिचुएशन में जिसमें वो यूएस के साथ भी उसी लेवल पे बात कर रहा है जिस लेवल पे वो रशिया के साथ कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।